जी गाइस, तो आज की क्लास में हम पैराग्राफ ग्रुप को पढ़ेंगे और सीखेंगे आज हम जो है बुलेट्स को, और इस तरह से हम नंबरिंग को और मल्टी लेवल लिस्ट को सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट लेके आता हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4 पैराग्राफ जो है 5 वो आ चुके हैं। क्लियर। बुलेट्स क्या काम करता है आप देख सकते हैं। ये बुलेट्स हमारे पास यूज़ होते हैं जब हम अपने सीवी में अपना स्किल्स वगैरह देते हैं, तो उसके लिए हम खूबसूरत डिज़ाइन जो इफ़ेक्ट लाते हैं वो इसी के थ्रू लगा लेते हैं। जिस तरह सम टाइम इस तरह आप इसको भी लगा सकते हैं, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से इसको जहाँ आप चाहे उसको लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने टेक्स्ट को इस तरह की बुलेट्स देना चाहता हूँ ताकि ये खूबसूरत लगे और अच्छी नज़र आए। तो बट स्पेशली हम इसको सीवी में जब हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं तो सीवी में अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस वगैरह को जब हम मेंशन करते हैं तो वहाँ पर ये हमारे बहुत काम आता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कि हमारा टेक्स्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। इसके अलावा अगर आपको ये बंदा कहता है कि मेरे को ये जो बुलेट से ये पसंद नहीं आया, मुझे कोई और चाहिए, तो यहाँ पर डिफाइन न्यू बुलेट है। यहाँ से आप देख सकते हैं सिंबल, पिक्चर और फॉन्ट। आप पिक्चर भी ला सकते हैं और सिंबल भी ला सकते हैं। सिंबल को अगर आप क्लिक करें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि आपके साथ बहुत सारे सिंबल्स हैं। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ से मज़ीद सिंबल जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट में आप उसको ऐड कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से जो कोई भी सिंबल चूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ से कोई भी एक जो है सिंबल चूज़ करूँगा और मैं उसको वहाँ पर ऐड कर सकूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाली चूज़ करना चाहूँगा और इसको मैं ओके करके ओके करना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है आ चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से हम जो है अपने डेटा में इसको ऐड कर सकते हैं। ओके, अब मैं फिर से टेक्स्ट नहीं लूँगा। मैं आपको मज़ीद जो है चेंज लेवल लिस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक टेक्स्ट है, जिस तरह मेरे पास है MS वर्ड, और दूसरा है मेरे पास एक्सेल, और लेट्स सी वर्ड है सिंपल, और ऊपर इससे ऊपर मैं लिखूँगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक हो गया। और इसमें थर्ड ऑप्शन हमारे पास होता है पावर पॉइंट। सो ये 3 जो है मेरे पास कुछ टेक्स्ट है। तो मैं इसको बुलेट्स में दिखाना चाहता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन सभी को बुलेट्स कोई भी बुलेट्स देना चाहूँगा, ये वाला फॉर एग्ज़ाम्पल में, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली, कोई भी आप चूज़ करें तो आप उसको दे सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये चूज़ किया। अब आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक सॉफ्टवेयर है और ये तीनों इसके अंदर ही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये कुछ समझ आए हमें आसानी से, ताकि हमें पता चले कि ये जो 3 सॉफ्टवेयर है ये इसी के अंदर है। तो इन तीनों को आप सेलेक्ट करें, यहाँ पर आइए चेंज लेवल लिस्ट पर, आप देख सकते हैं 2 में आप इसको ऐड करें। तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में हमारे पास ये है। क्लियर हो गया। तो इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्राफिक डिज़ाइन है आपके पास, ठीक हो गया जी। ग्राफिक डिज़ाइन में फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है फोटोशॉप। तो इन दोनों को भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहता हूँ, इन दोनों को हम जो है लेवल देना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइन में ये हमारे मतलब हम यही सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम इसको चेंज लेवल करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये जो है इसका हिस्सा है। फिर हमारे पास वर्ड में क्या होता है, टैब्स होते हैं। जिस तरह हमारे पास होम टैब है, तो होम टैब आपको मालूम है कि वो वर्ड के अंदर ही है। तो उसके लिए आप इसका लेवल चेंज करें, चेंज लेवल लिस्ट पर आए और इसको थर्ड लेवल पर यूज़ करें। तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, और वर्ड में हम जो है हम होम टैब पढ़ेंगे। इस तरह फोटोशॉप है ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर। तो इस तरह से हम अपना टेक्स्ट जो है अपने बुक्स में या जहाँ भी आप हो उसको एडजस्ट करना चाहते हैं, तो वो लेवल्स के थ्रू हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी नंबरिंग। नंबरिंग जो है वो आप अपने टेक्स्ट को कोई भी नंबर दे सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल
ये मेरे पास 3 पैराग्राफ है, इसको मैं नंबरिंग देना चाहता हूँ तो आप आसानी से इसको नंबर यहाँ से दे सकते हैं। ये मेरे पास, मैं इसको ज़रा चेंज करना चाहूँगा, ये मेरे पास ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो मेरे पास डिफरेंट नंबर्स हैं। कोई भी नंबर आप इसको देना चाहते हैं, अगर ना ये देना चाहते तो उसको रिमूव करें, अगर देना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको दे सकते हैं। ये पैराग्राफ नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं। सो इसमें मज़ीद हम क्या करेंगे, मज़ीद हमारे पास आप देख सकते हैं बहुत सारे, इसमें भी वही चेंज लेवल लिस्ट है, ठीक हो गया। और इसमें हम जो है नंबर फॉर्मेट अपनी मर्ज़ी का भी दे सकते हैं। ये तो हो गया जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास बहुत सारा पैराग्राफ है, 500 पैराग्राफ है फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास, इसको मैं एंटर करता हूँ तो मेरे साथ 500 पैराग्राफ है और ये मेरे पास जो है 15 पेजेस पे आ चुका है, ठीक हो गया। सो इसको जो है 15 पेजेस पे मेरे पास आ चुका है। तो आप इसको करिए कि जो टेक्स्ट है आप इसको ऊपर तक ले जाए वापस, और आप कंट्रोल ए करें, यहाँ से आप इसको जो है पेज नंबर दें, तो आप देख सकते हैं कि सॉरी पैराग्राफ नंबर जो है वो मिल चुका है। क्या आपको पता है कि कितने पैराग्राफ है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर मैं एंड पर चला जाऊँ तो ये मेरे पास 200 जो है पैराग्राफ आ चुके हैं। क्लियर हो गया। सो पैराग्राफ हमारे पास मैंने 500 दिए थे, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास 200 शो हो रही है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कि असल में कितने पैराग्राफ मुझे मिले हैं। इसके अलावा इसमें हम क्या कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खुद ही आए इसके साथ। तो किस तरह से, तो आप इस तरह यहाँ पर आइए और यहाँ पर जो है डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, और यहाँ पर आप लिख के क्वेश्चन, इसको आप डिलीट करें और यहाँ पर क्वेश्चन डॉट, और यहाँ से आप नंबर स्टाइल फॉर्मेट करें, चूज़ करें कोई भी, अगर आप चूज़ करेंगे तो यहाँ से आप उठा सकते हैं। जैसे मैं 1 2 3 वाला उठाता हूँ, आप इसकी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह, इसको लाइट रेफ लेके जा सकते हैं, और आप इसको ओके करें तो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं व्हाट इज़ रैम। तो आप जल्दी से जो है अपना बुक या पेपर तैयार कर सकते हैं। आप जितनी बार जो है ना क्वेश्चन लिखेंगे तो आप उसको एंटर कर सकते हैं और क्वेश्चन लिख सकते हैं। और आप इसको हटाने के लिए आपसे करना क्या है, वापस आना है, ठीक हो गया। वापस आने के लिए आपने क्या करना है, डिफाइन फॉर्मेट पर आइए, यहाँ से जो है आप नन करें और इसको कैंसिल करें। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहूँगा, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मेरे पास है जी फिल्मोरा, मेरे पास है फोटोशॉप, और मेरे पास है जी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आप कोई और सॉफ्टवेयर जो आपके पास आप वो लिख सकते हैं। सो मैं लिखता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स। ये मेरे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, तो इनको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नंबर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर मैं इससे यहाँ पर चेंज करूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये नंबर यहाँ से जो है फिर से 1 से शुरू हो जाए, तो क्या करना है, आप यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आना है, सेट नंबरिंग वैल्यू देनी है, स्टार्ट न्यू लिस्ट। सो आप यहाँ से कोई भी चूज़ करें, मतलब किसी भी नंबर का से आप शुरू करना चाहते हैं तो आप वो तो आप देख सकते हैं वो नंबर आप यहाँ से आसानी से दे सकते हैं। या एक और एग्जांपल अगर मैं देता चलूँ, पाक हिस्ट्री। सो ये हमारे पास लिटरेसी पाकिस्तान हिस्ट्री है, और ये फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन हिस्ट्री है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं हेडिंग दूँ, कोई भी हेडिंग आप दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास हेडिंग नंबर 1 है या 2 है, कोई भी हेडिंग आप दे सकते हैं, ठीक हो गया। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास हेडिंग नंबर 1 हो गया, और ये भी मेरे पास हेडिंग नंबर 1 हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं नंबर दूँ, तो आप सेलेक्ट करें, नंबर दें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी नंबर आए हैं।
ये अलग टॉपिक है चूँकि पाकिस्तान, सो 1 2 3 और ये 4 5 6, सो ये अलग आ रहा है, तो मतलब कम कंटिन्यूस आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अलग नंबर्स हो और यहाँ पर अलग हो। तो 1 तो हम इस तरह से भी डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से इसको इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। तो करना क्या है, ये मेरे पास 1 2 है, यहाँ पर अपना कर्सर रखें, सेट नंबरिंग वैल्यू पर आइए और यहाँ पर जो है आप 1 सेट करें तो यहाँ से 1 के साथ शुरू होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 और यहाँ पर अलग लिस्ट बनेगा। सो इस तरह से जो है आप सेट कर सकते हैं। ये था हमारे पास नंबरिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास है मल्टी लेवल लिस्ट है। मल्टी लेवल लिस्ट दोनों की कम्बिनेशन है। मल्टी लेवल लिस्ट के लिए आपने लेनी है ज़रूर क्या, हेडिंग्स देनी है। हेडिंग के बगैर आप मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसमें वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, और दूसरा मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल है वेब डिज़ाइन, और इसमें मेरे पास है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल वेब डिज़ाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, जावा और C++ या जो भी है, जैसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो MS ऑफिस हमारे पास हेडिंग 1 होनी चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट है। ठीक हो गया, इसको हटाइए, मतलब इसको निकालिए। ये जो ये 3 जो है ये इसमें के अंदर ही है, तो इसमें को मैं हेडिंग 2 दूंगा। ठीक हो गया, ये क्या हो गया, हमारे पास हेडिंग 2 हो गए इंक्लूडिंग दिस, और इस तरह से ये फिर से हेडिंग 1 हो गया, ये हेडिंग 2। तो इन सब को ऑलरेडी जो है आप देख सकते हैं कि मेरे पास मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई हो चुका है। तो आप इसको इस तरह से मल्टी लेवल लिस्ट जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ना कि क्वेश्चन नंबर 1 भी आप दे सकते हैं, क्वेश्चन ए वगैरह। तो आप जो है मेरे पास ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो रहा है नंबरिंग। तो नंबरिंग के बगैर मेरे पास कुछ यूँ लग रहा है। अगर मैं मल्टी लेवल लिस्ट आप लगा दूँ उस पर, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ए और बी। सो ये मल्टी लेवल लिस्ट में एक फ़ायदा ये है कि आप इसको इस तरह से कोलैप्स कर सकते हैं। किस तरह से, इस तरह से देख सकते हैं आप अपने क्वेश्चंस को इस तरह कोलैप्स कर सकते हैं। क्लियर हो गया। सो आपकी टॉपिक जो होते हैं वो आप इस तरह से कोलैप्स भी कर सकते हैं। अगर आप इसको नॉर्मल करें तो नॉर्मल कुछ यूँ होगा, अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आप कुछ यूँ आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हेडिंग्स मैंने नहीं दिए थे, तो बस सभी को एक एक अलग अलग आर्टिकल मिला है। तो सही तरीक़ाकार ये है कि आप हेडिंग वाइज इसको सेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल MS ऑफिस और सबको आप चेक करना चाह रहे हैं, तो इन सभी को आपने करना क्या है, सही तरीके से आपने हेडिंग देनी है। जैसे कि हेडिंग नंबर 1 और इसको हेडिंग नंबर 2 देनी है। इस तरह इसको हेडिंग नंबर 1 और इनको हेडिंग नंबर 2 देनी है। अब अगर आप इसको मल्टी लेवल लिस्ट पर चेक करें तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। जिस तरह कि ये 1 है, मेन टॉपिक है, हेडिंग है 1.1 1.2, इस तरह ये दूसरा टॉपिक है और इसकी ये पॉइंट्स है। सो मेरे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट हो रहा है और नंबरिंग वाला, इस वजह से कुछ मसले आ रहा है इसमें। तो आप जब भी मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई करेंगे उसके लिए आप हेडिंग दें और हेडिंग तरतीब से दे, हेडिंग नंबर 1 और इसके जो अंदर होते हैं उसको हेडिंग 2 दे, और इसी तरह इसको हेडिंग 1 और हेडिंग 2। फिर आप जो है मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सो दोस्तों, आई होप कि ये क्लास आपकी समझ में आई होगी। अगर कोई भी मसला है फिर भी तो आप कमेंट में बताएं मुझे ज़रूर। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की मसले हल करूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।